क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया पुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है, ऐसे संत सद्गुरु के चरणों में कोटि से नमन। जिनकी सानिध्य में, जिनकी छत्र छाया में रह करके मुझे ज्ञान का मार्गदर्शन मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे आदरणीय सम्माननीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता बहनों, हमारे मुख्य आयोजनकर्ता श्रीमान दीपचंद राव हमारे बीच उपस्थित हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में समय दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और बड़े फुर्तीले आदमी हैं, मतलब ताजगी शरीर में रहती है, तुरंत तुरंत काम करते हैं। कोई भी काम होता है उसमें देर नहीं, हाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, कभी नहीं कहेंगे नहीं होगा। कोई भी काम हो इसको बता दीजिए, हाँ हो जाएगा। कैसे हुआ क्या हुआ तो वही जाने। तो काम करने में भी बड़े तेज हैं, इनकी कार्य कुशलता है। ये 4 तरह के वृद्ध होते हैं। एक वयोवृद्ध होता है, एक पद वृद्ध होता है, एक संबंध वृद्ध होता है, एक ज्ञान वृद्ध होता है। हम लोग तो सर्वसाधारण लोग एक तरह के वृद्ध जानते हैं, बूढ़े आदमी जो कहते हैं। शरीर से जो बूढ़े हो गए, उम्र से बूढ़े हो गए, उसको बूढ़े आदमी बोलते हैं। लेकिन 4 तरह के बूढ़े आदमी होते हैं। जैसे उम्र में बूढ़े होते हैं उसको तो वृद्ध बोलते ही है। एक संबंध वृद्ध होता है। संबंध वृद्ध ये होता है, जैसे हम 50 साल के हैं, लेकिन हमारे जो चाचा जी हुए उसका जन्म 5 साल हुआ। अभी 5 साल के हैं चाचा जी, लेकिन हम हो गए 50 साल के। तो उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन संबंध में बड़े हैं। हम भले 50 साल के हैं, लेकिन संबंध में वो बड़े हैं। संबंध वृद्ध है वो, तो संबंध वृद्ध कहते हैं। पद वृद्ध होता है। जैसे मान लिया जाए हम 90 साल के हैं और हमारे जो पुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वहाँ पद वृद्ध है। पद में वो बड़े हैं, उनको प्रणाम करना पड़ता है, इसको कहता है पद वृद्ध है। और संबंध वृद्ध, पद वृद्ध और ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध कहते हैं उम्र है छोटा, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। होता है एक एक बच्चे का ज्ञान, विकसित बच्चा जो होता है उसका बहुत बड़ा ज्ञान होता है। हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे ज्ञानदेव की कहानी को। ज्ञानदेव 14 साल का था, वो उम्र में छोटा था लेकिन ज्ञान वृद्ध था, ज्ञान में बड़ा था। चांगदेव का नाम सुने होंगे, वो 84 साल का बूढ़ा आदमी था, उम्र में बड़ा था लेकिन ज्ञान में छोटा था। जब चांगदेव ने ज्ञानदेव के विषय में सुना, उनकी कीर्ति यश को, तो इनके मन में हुआ कि छोटा सा लड़का और इतना नाम कर रहा है, और उस लड़के को पता नहीं है हम कितने सिद्ध पुरुष हैं, कितने बड़े आदमी हम हैं, वो ज्ञानदेव को पता नहीं है। तो वो चांगदेव क्या करता है कि उनको पत्र लिखता है
इसलिए पत्र लिखता है कि उनसे मिलेंगे तो बहस करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। और छोटा छोटा बच्चा इतना नाम कर रहा है, और हमसे जब बात होगी तो अपने वो छोटा हो जाएगा। और तो वो एक कोरा कागज लेता है, सादा कागज जिसे कहते हैं, वो लिखने के लिए कलम लिया और कोरा कागज लिया। चांगदेव इतना बूढ़ा है, 84 साल का व्यक्ति, वो कागज में, अब किसी को जब पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने में संबोधन लिखते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी संबोधित करते हैं, तो पत्र में उस संबोधन के लिए सोचने लगे इसको मैं क्या लिखूं। चांगदेव सोचता है, आदरणीय लिखूंगा, वो तो बच्चा है, 14 साल का बच्चा, उसको आदरणीय हम कैसे लिख सकते। फिर सोचता है उसको चिरंजीवी लिखूं। चिरंजीवी कैसे लिखेंगे, ज्ञान वृद्ध है। वो भी मन में उसको है कि लोग तो ज्ञान वृद्ध मानते हैं उनको, चिरंजीवी भी कैसे लिखेंगे, और आदरणीय भी नहीं लिखेंगे कि बच्चा है, हम तो बड़े हैं। इस ऊहापोह में वो क्या करता है, साइन कर देता है, कोरा कागज भेज देता है, सादा ही कागज भेज, कोई संबोधन नहीं किया, पत्र भेज दिया ज्ञानदेव के पास। ज्ञानदेव जी महाराज छोटे छोटे 4 भाई बहन, वो 14 साल का था और भी छोटा छोटा सब था। उनकी बहन थी मुक्ताबाई। तो संजोग ऐसा होता है, वो पत्र मुक्ताबाई के हाथ में जाता है। जब वो खोलती है पत्र को तो देखती इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वहाँ चांगदेव खाली लिखा हुआ है, कोरा कागज भेज दिया। ज्ञानी आदमी जो होता है वो समझ जाता है बात क्या है। चारों भाई बहन तो ज्ञानी थे। मुक्ताबाई कहती है ज्ञानदेव से, भाई साहब ये देखिए, ये जो बुढ़ा है 84 साल का बुढ़ा है, लेकिन कोड़ा का कोड़ा ही रह गया। देखिए कोड़ा कागज लिखा, कोई संबोधन नहीं किया है। तो बोले कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या होगा, उसको हम जवाबे ले देंगे, काम खत्म। तो इधर से कोई पत्र नहीं गया, तो चांगदेव जी महाराज को तो गुस्सा और चढ़ गया, हैं हम पत्र भेजे और उसका कोई जवाब नहीं भेजा। अच्छा कोई बात नहीं है, हम अपना करामात दिखाते हैं, चमत्कार। क्या करता है चांगदेव, आवेश में आकर के सिंह का सवारी करता है, बाघ, भयंकर बाघ ले लेता है, हिंसक प्राणी होता है वो। उसके बाद विषधर सांप लेता है हाथ में, इसलिए लेता है कि भयंकर चीज देखेगा ना बच्चा डर के मारे भाग जाएगा। वो पता नहीं है कि हम कितने रिद्धि सिद्धि वाले। चांगदेव भी सोच रहा है, बाघ का सवारी और चाबुक लिया विषधर सांप का, विशाल रूप धारण करके वो चला। चलते 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 ज्ञानदेव के क्षेत्र में पहुंचता है। जिस समय चांगदेव आ रहा था उस समय चारों भाई बहन दीवार पर खेल रहे, अपना बच्चा था खेल रहा था। तो जब मुक्ताबाई के नजरों में चांगदेव आता है तो मुक्ताबाई कहता है भैया देखो वो बुढ़ा आ रहा है, कोरा कागज वाला वो आ रहा है, देखिए वो बाघ का सवारी करते हुए आ रहा है और उसके हाथ में सांप भी दिखता है। बोले कोई बात नहीं है, उसका स्वागत करेंगे। मुक्ताबाई कहती है स्वागत करेंगे, कोरा कागज वाला बुढ़ा का स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे उसका, कुछ भी नहीं लिख करके भेजा, उसको अहंकार बहुत है। बोले कोई बात नहीं, हमारे अतिथि हैं, उसका सत्कार करेंगे। बोले कैसे सत्कार करिएगा। बोले कि देखो कैसे सत्कार करते हैं। जिस दीवार पर ज्ञानदेव चारों भाई बहन खेल रहे थे, ज्ञानदेव दीवार को आदेश करता है, दीवार चांगदेव की सेवा में चलो। दीवार तो जड़ है, किसी की हिम्मत है कोई दीवार को चला दे, किसी के पास शक्ति है, लेकिन संत के पास अद्भुत शक्ति होती है, उनकी आवाज ही काफी होती है। ज्ञानदेव कहता है दीवार चलो, स्वागत में चांगदेव जी महाराज आ रहा है। सब भाई बहन दिवाले पर था, तुम लोग हलचल मत करो, कुछ देर के लिए तो आते हो, उस देर में भी शांत नहीं रहते हो।
है ना, थोड़ा स्थिर हो जाओ, उसके बाद तो हलचल होते ही रहेगा। तो उसको बोला दीवार को चलने के लिए, जानते हैं दीवार चलने लगी, चारों भाई बहन दीवार पर खेल रहे थे, दीवारें चलने लगी। इधर से ज्ञानदेव सब भाई बहन जा रहा है, उधर से चांगदेव आ रहा है बाघ पर सवारी करते हुए। जैसे निकटता होती है, चांगदेव को तो विकटता हो जाती है। विकटता ये होती है, वो देखता है, अरे हम तो चेतन की सवारी किए हैं, ज्ञानदेव तो जड़ का सवारी किया, हमसे भी बढ़ करके तो यही है, हम तो चेतन को चला रहे हैं, लेकिन ज्ञानदेव दीवारी को चला रहा है। उसका जितना अहंकार था वही चूर हो गया। 14 वर्ष का जो ज्ञानदेव था, उनके चरणों में चांगदेव गिरता है और उनसे शिक्षा दीक्षा लेता है। इसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। इस तरह के 4 तरह के वृद्ध होते हैं। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं, कौन सा ज्ञानी? आत्मज्ञानी। ज्ञानी तो पढ़े लिखे आदमी होते ही हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसमें भी ज्ञानी होते हैं। 4 तरह का ज्ञान होता है। एक श्रवण ज्ञान होता है, अभी जो सुन रहे हैं इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है मनन ज्ञान, सुने हुए बातों पर जब हम विचारते हैं उसको मनन ज्ञान कहते हैं। तीसरा होता है निधिध्यासन ज्ञान, विचारे हुए बातों पर जब चलते हैं, आचरण में लाते हैं, उसको कहते हैं निधिध्यासन ज्ञान। जब आचरण में लाते हैं बातों को, तब होता अनुभव। ये जो अनुभव ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। अनुमन पीछे, भव मन उत्पन्न होना, जो पीछे उत्पन्न होता लास्ट में। आप गए कहीं भाषण सुनने के लिए, वहाँ भाषण में कह रहा था कि गेहूं को आटा चक्के में पिसा दीजिए, उसके बाद आटा में पानी दे करके गूंथ दीजिए, उसके बाद उसको बेल दीजिए, उसके बाद तावा में सेक दीजिए, उसको खाइए, पेट भर जाएगा, बहुत आनंद आएगा। इतना तो आप सुन लिए, क्या इतना सुनने से पेट भर जाएगा? ये जो कहानी सुने, इस कहानी से पेट भरेगा? नहीं भर सकता। आप गेहूं लाएंगे, पिसाएंगे, उसके बाद गूंथेंगे, रोटी बनाएंगे, सेकेंगे, जब मुंह में लेंगे तो ये निधिध्यासन हो रहा है। धीरे धीरे जब 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर जब लेंगे, पेट में जाएगा, तब अनुभव होगा। हाँ, ऐसा लगता है गेहूं की रोटी, ऐसा लगता है खाने में। इसको कहता है अनुभव। खाली कथा कहानी भागवत खूब सुन लिए और उसके बाद गहरी नींद में सोए रहे, इससे क्या होने वाला? श्रवण ज्ञान हुआ, संस्कार होता है श्रवण ज्ञान का, लेकिन इतना मात्र रह गए तो अनुभव नहीं होगा। और अनुभव यदि नहीं होगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा परमात्मा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनुभव की आवश्यकता है। जो सुनते हैं उसको करना पड़ता है। परम हो परमात्मा की अद्भुत कृपा रही है हम जीवों पर, हम लोगों पर, हम मानवों पर, कि मनुष्य का शरीर मिला है। यदि यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता तो हलवा पूरी टिकड़ी कैसे खाते? गाय को देखिए भूसा खाना पड़ता है, बैल को देखिए घास खाना पड़ता है, घोड़ा को देखिए चना खाना पड़ता है, उसको हलवा मिलता है, रसगुल्ला मिलता है? नहीं मिलता है। परमात्मा ने बड़ी कृपा किया है कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। इस मनुष्य शरीर में पौष्टिक आहार लेते, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते। और यदि भजन नहीं किए, खाते रह गए, तो खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है? खाली खाते रहेंगे तो कहते जम का बकरा है। जैसे बकरीद में बलि देता है ना, वो बकरे को खूब खिलाता है, इतना खिलाता है कि मोटा बना देता है, ताकि मांस ज्यादा होगा। हाँ, उसी तरह से यदि खाली खाते रहेंगे मोटे बन जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, तो काल का जो है ना वो बकरा भूनना पड़ेगा, वो कत्ल करेंगे। इसलिए कहते हैं भजन करना चाहिए। हम संसार के वस्तुओं को प्राप्त करके फूले नहीं समाते। किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जब गिफ्ट मिलता है तो कहना ही क्या है, बड़ी खुशी होती है। गिफ्ट कोई दे देता है तो तोहफा, इनाम, बहुत अच्छा लगता है। यदि किसी ने आपको एक 50,000 का मोबाइल दिया
तो दिन को कौन के, रात में सपना में भी बड़ाई करेंगे। हाँ, याद आ जाएगा, रे राम फलाने व्यक्ति ने मोबाइल दिया था, सपना में कहेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सपना में कहेंगे। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके आप सपना में भी उसकी बड़ाई करते। एक छोटी सी लघु कथा है। एक लड़की की सगाई हो गई थी, बातचीत पूरी हो गई थी, सगाई होना बातचीत हो जानी, शादी नहीं हुई। सगाई हो गई थी। सगाई में सौगात आदान प्रदान किया जाता है, लड़के के तरफ से भी लड़की के तरफ से भी। जो संदेश होता है भेंट देते हैं, घर पर भेजते हैं, चाहे फल हो, फूल हो, वस्त्र हो, रुपया हो, जेवर हो, कुछ भी देते हैं। उन लड़की की जो शादी हुई थी बड़े घर में हुई थी, पैसे वाले के यहाँ हुई थी। लड़का भी बड़ा सुंदर, सुशील, सुसभ्य था। लड़का के मन में होता है मेरी शादी होने वाली है, जो मेरी धर्म पत्नी होगी, उनको एक सुंदर सा आभूषण दें, ताकि जब वो पहनेगी तो देखने में सुंदर लगेगी। बड़े शौक से एक आभूषण बनाता, नाक का नथिया, बेशकीमती नथिया बना करके शौक से अपनी धर्म पत्नी के लिए भेजता सौगात। जब वो ससुराल भेजा, लड़की के हाथ में वो सौगात गया। लड़की जब देखती है तो फूले नहीं समाती, बड़ी प्रसन्नता होती है, उनको खुशी हो गई। जब किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से खुशियां मिलने लगे तो उसको बांट देना चाहिए, नहीं तो खुशी में भी लोग पागल हो जाता है। ज्यादा खुशी हो जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो उसको बांट देना चाहिए। कहेंगे खुशी को कैसे बांटेंगे? खुशी को बांटेंगे अपनी मन की बातों को दूसरे को कह के, बता करके, इस तरह से बांटना होता है। खुशी कोई वस्तु थोड़ो है जो हाथ में दे देंगे, मन का भाव है, भीतर का प्रवाह है, उसको किसी न किसी के बीच में कहेंगे जो अपने हितैषी हैं, प्रेमी हैं, तो बट जाता है। तो बटने के बाद क्या होता है, खुशियां कम हो जाती है, तो बैलेंस बना रहता है। अब खुशियां बढ़ती चली गई, कहते हैं उसमें लोग पागल हो जाए। लड़की को इतना सुंदर सा सौगात मिला, पहली भेंट, बड़ी खुशी हुई उनको, और इतनी खुशी हो गई वो घर से बाहर चली गई। जितनी उनकी सखियां थी, सहेलियां थी, सबको बुला ली। बुला करके बताने लगी, देखिए मेरे पतिदेव कितने अच्छे हैं, मेरे लिए सुंदर सा नथिया भेजा, कितना हमको मानता है, विवाह होने के बाद और कितना मानेंगे। सखियां सभी आश्चर्य करने लगी, वाह क्या कमाल है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, कितना तुमको मानता है। सभी सखियों को लेकर के वो सड़क तक चली गई। सड़क पर भी गुणगान गा रही है, गुणगान कर रही है, बड़ाई खूब कर रही है अपने होने वाले पतिदेव। एक महात्मा जी उस होकर के जा रहे थे। महात्मा जी जब किसी को भेंटते हैं तो संसार के बातों में खलल पैदा करें। खुशियों में जो संसार की खुशियां हैं उसमें नीरसता ला देते हैं। मैं तो नहीं ला सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को यदि नीरस लगेगा फिर सुनने भी नहीं आएंगे। महात्मा जी पहुंचे, उस होकर के गुजर ही रहे थे, कान में आवाज गई पतिदेव की बड़ाई के विषय में, तो उन लड़कियों के करीब चले गए। जितनी लड़कियां सब इकट्ठी थी, सब के सब गुणगान कर रही थी। महात्मा जी ने पूछा, आप लोग किनका गुणगान कर रही हैं? तो जिनकी शादी होने वाली थी वो चपचे कहती है, अरे किनका गुणगान करेंगे, होने वाले हमारे जो पतिदेव हैं उनका गुणगान करते हैं। बोले क्या विशेषता है, क्या खासियत है जो गुणगान करे? बोले हमारे पतिदेव, विशेषता ही विशेषता है। अरे देखिए कितना सुंदर सा नथिया मेरे लिए सौगात में भेजा है, बिरले किसी को भेजता होगा। हमारे पतिदेव इतने अच्छे हैं, विवाह भी नहीं हुआ है, इतना सुंदर सा सौगात भेजा है, इसीलिए मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। महात्मा जी ने कहा, जिस जागतिक पति देव ने तुम्हें नथिया दिया है उनका तुम इतना गुणगान कर रही हो, जिस जगत पति परमात्मा ने नाक दिया है उनका गुणगान एक बार भी नहीं करती हो।
अरे नाक ना होता तो नथिया नथिया कहाँ लगाती। तो कहते हैं जिस परमात्मा ने इतना सुंदर सा शरीर दिया है, उस परमात्मा के बाद नाम नहीं लेते हैं और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके उनका गुणगान करते रहते। शरीर ही नहीं रहता तो संसार की वस्तुएं जो मिलती तो उसका उपभोग कैसे करते। इसीलिए उस परमात्मा का यश गान नाम लेना चाहिए। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। जब हम पेट में थे, किस अवस्था में थे, आजकल के डॉक्टर तो जांच करके पता भी लगा लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऋषि मुनि महात्मा जानते थे कि बच्चा किस अवस्था में रहता है। उल्टे टंगे रहता है, सिरासन में रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे। आपको यदि कहा जाए लेटरिन रूम में जाकर के 10 घंटा तक सिरासन में रह सकिएगा? बाप रे, दम घुट जाएगा, रहना नहीं चाहेंगे। बच्चा कहाँ पर सिरासन में? माँ के पेट में घिरा हुआ है, चारों तरफ से हवा भी नहीं जाती है। और स्थान कैसा है? मल मूत्र युक्त है, गंदा स्थान है और पवित्र स्थान है। उस पवित्र स्थान में वो कोमल सा बच्चा रहता है। माँ रोटी खाती है, सो भी जठराग्नि पचा देती है। माँ कठोर पदार्थ, ठोस पदार्थ खाती है, वो भी पच जाता है जठराग्नि में, लेकिन कोमल सा बच्चा नहीं पचता है। सब भोजन पचाती है माँ, जठराग्नि पचा डालती है, लेकिन उतना कोमल बच्चा नहीं पचता है। सो कैसे? ये परमात्मा की कृपा है। उनकी कृपा से ही बच्चा बच पाता है, नहीं तो उस स्थान पर जहाँ कीड़ा मकोड़ा सब रहता है मर जाएगा बच्चा। सिरासन में 9 महीने तक रहता है, 1-2 महीना नहीं। कितनी कृपा है परमात्मा की। उस परमात्मा की अद्भुत लीला है। बच्चा जब बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है, उसके पहले नहीं आता है। परमात्मा कितने कृपालु हैं, उस समय दूध आता है जब बच्चा बाहर आता है। माँ बच्चे को स्तन से लगाती है, पीने के लिए नहीं बताती। उस नन्हे मुन्ने बच्चे को माँ बोलती है कि बाबू इस तरह से चूसो, बोलेगी क्या? वो बोलती नहीं। बोलेगी भी तो वो बच्चा क्या समझेगा? लेकिन नेचुरल ज्ञान है उसके पास, प्राकृतिक देन है, परमात्मा की अद्भुत देन है उस बच्चे के अंदर में। बच्चा चूसना प्रारंभ करता है, चाहे मानव का बच्चा हो या जानवर का हो। ये जो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसका यश गान करना चाहिए, उसकी कृतज्ञता को समझना चाहिए। बड़े कृतज्ञ परमात्मा हैं, उनका गुणगान करना चाहिए। ये कला बच्चे में दिया। माँ जब दूध पिलाती है, बच्चे दूध पीते हैं कितना? जितना पी सकता है, जब तक पी सकता उतना दूध। माँ के पेट में कितना दूध है जानते हैं? स्तन में दूध नहीं होता है। यदि कोई डॉक्टर चीर करके देखे तो दूध नहीं निकलेगा। बोली आता कहाँ से? परमात्मा की अद्भुत लीला है। ये दूध प्रेम का प्रवाह है। जब माँ खुश होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय उनके अंदर में खुशियां होती है, प्रवाह निकलता है। वो खून का स्रोत है, पूरे बॉडी से, शरीर से वो आता है, संग्रह होता है और दूध बन करके आ जाता है उसी समय। और दूध का जगह ही नहीं है कहीं पर जो संग्रह होगा। स्रोत है, उस स्रोत से जब पिलाने लग जाते हैं, परमात्मा की अद्भुत देन है, वो निकलता रहता है दूध। कितना दूध? जितना बच्चा पी सके। वो दूध न घटता है न फटता। कैसा फ्रिज है भीतर में। हम बाहर में दूध रखते हैं, कुछ काल में फट जाता है, ओंट के भी रखते हैं तब भी फटता है, लेकिन माँ के पेट में कौन सा फ्रिज है, वो फटता ही नहीं। और देखिए दूध इतना नॉर्मल आता है, न ठंडा रहता है न ज्यादा गर्म होता है। ज्यादा गर्म हो जाएगा तो बच्चा पी नहीं सकेगा, यदि ठंडा दूध आएगा तो पचा नहीं सकेगा। परमात्मा की ये लीला है, अद्भुत कृपा है कि नॉर्मल दूध आता है माँ के पेट से, और जब तक बच्चा पीना चाहता है पीते रहता है। ये कैसी कृपा है परमात्मा की। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है
तब परमात्मा देखिए क्या व्यवस्था कर, अन्न फल फूल मेवा मिष्ठान नाना भांति के, क्या क्या नहीं व्यंजन है, क्या क्या नहीं खाद्य पदार्थ है, क्या नहीं परमात्मा ने दिया है मानव के लिए। लेकिन मानव इस संसार में आकर के परमात्मा के उपकार को भूल जाता है, परमात्मा के उपकार को नजरअंदाज कर देता है। एक भगवान बुद्ध की कहानी, भगवान बुद्ध के जितने भिक्षु लोग थे सब भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे, मांगने के लिए जाते थे, वहां से जो अन्न आता था उसको ग्रहण करता था। तो सब भिक्षु अलग अलग स्थानों में जाते थे मांगने के लिए। भगवान बुद्ध ने कह दिया था एक जगह किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाना, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। एक एक भिक्षु अलग अलग जगहों में जाते थे। एक नगर सेठ था, वहां पर जितना बड़ा नगर सेठ था उतना बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस। मक्खी चूस उसे कहते हैं जब मक्खी घी में गिर जाती है तो उसको भी उस घी को चूस लेता है, तब मक्खी को फेंकता है, उसको कहता मक्खी चूस। ऐसा था, किसी को कुछ देता नहीं था। एक दिन सारे पुत्र उनके दरबार पर भिक्षा के लिए पहुंचता है, आवाज लगाता है भिक्षाम देही। वो मक्खी चूस सेठ निकलता है और जैसे ही देखता है कि एक युवक सन्यासी है तो कहता है तुम इतना जवान हो, कमा करके नहीं खाया जाता है और भीख मांगने के लिए आए, भागो यहाँ से, कुछ नहीं दिया जाएगा तुमसे, कुछ भी नहीं मिलेगा। डांट दिया और बेचारा चला गया। सारे पुत्र कुछ बोला नहीं, चला गया। दूसरा दिन होता है तो फिर पहुंच जाता है, फिर उनके दरबार में गया, फिर आवाज लगाता भिक्षाम देही। उधर से नगर सेठ निकला, कहता रे तुम फिर आ गया, तुमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम क्या सोचता है यहाँ तुम बार बार आओगे तो कुछ दे देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे तुमको। जवान है भीख मांग करके खाता है, हट्टा कट्टा शरीर है, जाओ कमाओ खाओ, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। फिर सारी पुत्र बिना कुछ बोले चले गए। तीसरा दिन फिर चला जाता है, फिर गया, फिर आवाज लगाया भिक्षाम देही। नगर सेठ आया, आज तो पूरा गर्म हो गया, कैसा साधु है, हमारा दरबार भी नहीं छोड़ता है, कहता है तुमको और कोई दरवाजा नहीं मिलता है, बार बार मेरे यहाँ आते हो, मैं तो कुछ देता भी नहीं हूँ तब भी तुम आ जाते हो। आज सारी पुत्र कहता है कि सेठ जी मुझे तो मिलता है। देखिए कैसा साधु है, झूठ बोलता है, कुछ भी नहीं देते हैं फिर भी कहते मिलता है, क्या तुमको मिलता है? बोले सेठ जी आप जो खोरी खटी बात कहते हैं वही मैं भिक्षा में लेके चला जाता हूँ। इतना लजाया, बोले अरे राम कितना सहनशील साधु है। जब कंजूस डरता है तो विशेष की उम्मीद नहीं रखिएगा। द्रव भी जाए तो विशेष की उम्मीद नहीं रहती है। बड़ा खुश हुआ, बड़ा सहनशील साधु। रसोईया को बुलाता है, बोलता सुनो जी इस साधु बड़ा अच्छा है, बड़ा सहनशील है, इनको एक कलछी भात दे दो, एक कलछोल, इतना सा। देखिए तो कम से कम जब दरब गया तो खूब भरपेट खिला देना चाहिए, नहीं एक कलछी भात तो लेकर के सारे पुत्र गया। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उस दिन भिक्षु ने पूछा, भगवान बुद्ध ने पूछा कि यहाँ एक नगर सेठ है, बड़ा कंजूस है, क्या कोई उपकृत हो उनसे, कुछ मिला है तुम लोगों को उनसे? सब कहता नहीं 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 कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं दिया है, बड़ा कंजूस है, देता ही नहीं किसी को कुछ। सारे पुत्र खड़ा हो गया, बोलता भंते, भगवान बुद्ध को भंते भी बोला जाता, भंते मैं उपकृत हूँ, मुझे उनसे मिला है। भगवान बुद्ध आश्चर्य से पूछते हैं कि सारे पुत्र किसी को कुछ नहीं दिया और तुमको क्या दे दिया, क्या मिला उनसे? सारे पुत्र ने कहा कि भंते मुझे एक दिन एक कलछी भात दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा कि सारे पुत्र तो धन्य है, एक कलछी भात देने वाले को भी याद रखता है, जाओ तुम ही उसे दीक्षित करो।
अब देखिए, एक कलशी भात जो लिया सारिपुत्र ने प्राप्त किया, उसको वो याद रखा। और हम परमात्मा के तरफ से कितना भात खाए हैं पता है? कोई हिसाब किताब है आपके पास? इनकम टैक्स का हिसाब रखते हैं, डर से नहीं रखेंगे भी पकड़ लेगा। लेकिन परमात्मा के तरफ से हवा लेते हैं मुफ्त में, पानी लेते हैं मुफ्त में, पृथ्वी पर रहते हैं मुफ्त में। एक बित्ता जगह के लिए तो खून खराबा कर देते हैं। उस परमात्मा ने इतनी बड़ी पृथ्वी दे दिया है, वो कभी कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कहा है। पानी इतना पीते रहते हैं, कुछ भी नहीं बोला है। बिसलेरी बोतल लीजिए 20 रुपया में दे। देखिए तो हम जो कुछ बनाते हैं उसका कीमत रखते हैं। अब परमात्मा ने जो इतना बनाया, पृथ्वी बनाया, जल बनाया, हवा बनाया, अग्नि बनाया, आकाश बनाया। आकाश नहीं रहता, अवकाश नहीं रहता तो हम कहाँ रहते? हवा यदि नहीं रहती तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं, खरीदते हैं, जानते हैं पैसा लेता है। लेकिन परमात्मा ने जो ऑक्सीजन दिया है कोई पैसा नहीं लिया, कभी नहीं लेता है। क्या उसके लिए थोड़ा भी गुणगान नहीं करें, यशगान नहीं करें, उनके उपकार को ना माने? हम कितने कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञ होंगे। एक व्यक्ति का ऑपरेशन था, ब्लड की आवश्यकता थी, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, वो दूसरे जगह गया खोजने के लिए। वो 200 ml के विषय में बताया मुझे, उसने 15,000 रुपया बोला। बुझिए ब्लड का कितना कीमत है। परमात्मा कितने कृपालु है, हमारे शरीर में ब्लड बनाते रहते हैं। यदि खरीदने जाइएगा तो कितना रुपया लग जाएगा। नेचुरल ब्लड बनता ही रहता है। इतना उपकार उनका है, उस उपकार को नहीं हम माने तो कहते हैं तब होगा क्या? कहते हैं आगे समझ पड़ेगा भाई, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। एक बार भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, उसमें एक युवती आई थी सत्संग सुनने के लिए, बड़ा बड़ा आती जाती रहती थी। भरी सभा में एक दिन भगवान बुद्ध ने उस युवती से पूछा कि कुमार के तुम कहाँ से आई हो? वो लड़की ने कहा बनते मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कुमार के तू कहाँ जाएगी? बोले कि मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध पूछते तुमको पता नहीं है? बोले हाँ हमको पता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते तुमको पता है? बोले हमको पता नहीं। इस पता लापता की बात सुनकर के जितने श्रोता थे बड़े दुखी हो गए। श्रोता ने कहा ये लड़की पढ़ी लिखी है, बच्ची नहीं है, सयानी है, और बात भी कर रही है, साधारण आदमी से नहीं संत से बात कर रही है। और क्या उलट फेर वाली बात करती है, कभी हाँ कभी नहीं, कभी पता कभी लापता की बात करती है। इस तरह से इसको नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर के वो लड़की खड़ी हो जाती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि भंते जिस बात को आप जानते हैं वो बात क्यों पूछेंगे? क्योंकि आप संत हैं, मजाक तो नहीं कर सकते हैं आप जानते हैं मैं फलाने कस्कार की लड़की हूँ, फलाने गांव से आती हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, सब बात आप जानते हैं, फिर ये क्यों कहेंगे कि कहाँ से आती हो? आपके पूछने का मतलब ये है कि तुम मनुष्य शरीर में कहाँ से आई हो? बनते मुझे क्या पता, कोई बता सकते हैं? इस मनुष्य शरीर में आप आए हैं तो कहाँ से आए हैं? कहेंगे माँ के पेट से आए। माँ के पेट के पहले भी कहीं थे, सूक्ष्म रूप से थे। ये किसी को पता नहीं है। कहते हैं इसीलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कहाँ जाएगी? मनुष्य शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं किसी को। कहाँ जाएंगे किसी को है पता? कोई नहीं जानता है कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा पता नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें पता नहीं है? तो लड़की ने कहा हाँ पता है, यही पता है एक न एक दिन मृत्यु होगी। सबको पता है, दुनिया के सब लोग जानते हैं कि एक न एक दिन मृत्यु होगी, ये सबको पता है, लेकिन किस घड़ी में मृत्यु होगी ये पता नहीं है। इसीलिए कहा पता नहीं है। हम लोग एक दिन संसार से जाएंगे ये नहीं जानते, किस समय जाएंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर। ध्रुव निश्चित है, एक दिन जाना पड़ेगा। और यदि भगवत भजन करके नहीं जाएंगे कहते हैं बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा।
संत महात्मा कहते हैं आगे समझ पड़ेगा भाई, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है यदि भजन नहीं करेंगे किन किन योनियों में जाना पड़ेगा, क्या क्या दुर्दशा होगी, वो उनके पद्यों में सुनिए। कबीर साहब कहते हैं दीवानी मन भजन बिना दुख पैयो, दीवाने मन भजन दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। कबीर साहब कहते हैं अरे दीवाने मन, भूले मन, संसार के चकाचौंध में लटके मन, भटके मन, दीवाना पागल मन, तुम समझ नहीं रहे हो तुमको कितना कष्ट होगा। यदि भजन नहीं करोगे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जब मरेंगे पहिला जन्म भूत का पहिया, पहिला जन्म भूत का पहिया, सात जन्म पछतैया, पहिला जन्म भूत का पहिया, सात जन्म पछतैया। कांटे पर ले पानी पहियो, 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 प्यासन ही मरी गयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैयो। कबीर साहब कहते हैं कि यदि शरीर छूटेगा कुछ धर्म कर्म करके नहीं जाएंगे तो पहले भूते बनना पड़ेगा। और भूत जब बनेंगे तो उसका गला कैसा होता है, कहते कांटा के नोक जैसा। भूत जिसको पकड़ता है पानी मांगता है। कहते हैं कि भूत बन जाएंगे और पानी भी नहीं पी सकेंगे, इतना पतला गला होगा। और दूसरा जन्म क्या होगा, दूजा जन्म सुगा का पैयो, दूजा जन्म सुगा का पैयो, दूजा जन्म सुगा का पैयो, भागवते रहियो, दूजा जन्म सुगा का पैयो, टूटे पंख बाज मंडराने, टूटे पंख टूटे पंख बाज मंडराने, टूटे पंख बाज यथ पर प्राण गवैया, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, दीवाने मन भजन बिना दुख पैया। कबीर साहब कहते हैं कि दूजा जन्म सुगा का पैया, पैरोट जिसे कहते हैं, दूसरा जन्म सुगा का मिलेगा। उस
उस जन्म के ऊपर यदि दृष्टि डालेंगे तो देखिए, पक्षी है, परवश है, पराधीन है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम विवेकशील प्राणी हैं, सुंदरता घर बनाते हैं, सुव्यवस्थित घर बनाते हैं, और उस पक्षी के लिए कौन घर बनाता है? जो जंगल में रहता है, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में उसे बिताना पड़ता है। उसके बाद भी उसके पीछे बाज दुश्मन लगा हुआ है, कब झपट्टा मारेगा, खाएगा उसको ये भी पता नहीं है। जब आंधी आती है बचने का प्रयास करता है, गाछ पर बैठता है, लेकिन पंख टूट जाता है, बेना टूट जाता है, उस आंधी में वो अस्त व्यस्त हो जाता है। कैसा उनका जीवन, कितना दुखद जीवन है। हम लोगों के पेट में दर्द होता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और उसके पेट में भी तो दर्द होता होगा। कौन सा हॉस्पिटल है उस चिड़िया के लिए? कहीं नहीं है। संत महात्मा कहते हैं यदि उस योनि में चले जाएंगे, वैसा जन्म मिल जाएगा, तब क्या होगा? अभी विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। और आगे क्या कहते हैं? बाजीगर के बानर हुई हो, बाजीगर के बाजीगर के बानर हुई हो, बाजीगर के लकड़ी नाच लकड़ी हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, ऊंच नीच से मांगे भीख न पियो, दीवाने मन बिना दुख गयो, दीवाने मन बिना दुख गयो। कबीर साहब कहते हैं बंदर योनि में चले जाएंगे। वह बंदर जो मदारी के हाथ में चला जाता है, मदारी क्या करता है? बंदर को नचाता है, चौराहे पर, स्टेशनों पर, यत्र तत्र जहां तहां नचाते रहता है। और क्या कराता है? भीख मंगवाता है, बोल सिखा देता है कि मांगो सबसे, पब्लिक से। भीख में यदि फल फूल पैसा मिलता भी है तो मदारी सब ले लेता है। कहते हैं ऊंच नीच से हाथ पसरियो, मांगे भीख न पैयो, दीवाने मन भजन बिना पछताइयो। मिलता तो है हाथ में, लेकिन मदारी ले लेता है, बंदर के भाग्य में नहीं। ये दुर्दशा होती है। तेली घर से बैला हुई हो, तेली घर के बैला हुई हो, तेली घर के बैला हुई हो, तेली घर के बैला हुई हो, यतियन झाप धरी हो, कोस 50 घरे में पूरी हो,
बेले घर के बेला हो जाएंगे। पुराने जमाने में ऐसा तो चलन था, जब आधुनिक मशीन नहीं आया था तो उस समय बैल को कोल्हू में लगाता था और उस बैल का आंख ढक देता था। इसलिए ढक देता था कि बैल को ये न पता चले कि हम यहीं घूर रहे हैं, उनको लगेगा कि कहीं से कहीं घूम रहे हैं, इसीलिए आंख ढक देता था और कोल्हू में लगा देता था, उसको घुमाते रहता था। कोस 50 घरे में घूमे, घरे में 1000 कोस घूमते रहता था, बैल को पता भी नहीं चलता था। कहते हैं इस योनि में जाएंगे तब क्या हाल होगा, कोस 50 घरे में घूरते रहिएगा। आगे का कबीर साहब कहते हैं, पचमा जन्म ऊंट का पहिया, पचमा जन्म ऊंट का पहिया, बिन तौल बोझ लदई, बैठे थे तो उठे न कहियो, बैठे थे तो उठे न कहियो, गुरज गुरज मरी जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख कहियो, दीवाने मन भजन बिना दुख कहियो। पचमा जन्म ऊंट का मिलेगा तो रेगिस्तान में देखिए ऊंट की क्या दुर्दशा होती है, वही सवारी होती है। उस पर क्या करता है, लादता है, बहुत वजन डाल देता है, इतना लाद लेता है कि ऊंट संभाल भी नहीं पाता है। इनके कभी बैठ गया तो उठ भी नहीं पाता है, घुरच मर गई हो, घूर घूर करके मर जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। कितना दुखद दृश्य है ये दुर्दशा जीवों की होती है। धोबी घर के कदहा हुई हो, धोबी घर के कदहा हुई हो, धोबी घर के कदहा हुई हो, कभी घास ना गई हो, धोबी घर के गदहा हुई हो, कभी घास ना पड़ी हो, लादी लादी आप चढ़ी बैठे, लादी लादी घाटे पहुँची हो, दीवाने मन भजन बिना दुख कहियो, दीवाने मन भजन बिना। आप लोग पुराणों में भागवत कथा में सुने होंगे सुखदेव मुनि की बात। भागवत कथा एक अलग किताब है, उन कथा में एक कथा है सुखदेव मुनि की पूर्व जन्म की कथा। जब सुखदेव मुनि माँ के पेट में था, कोई भी बच्चा 9 महीना में बाहर होता है, लेकिन वो अद्भुत बच्चा था तो 12 बरस रह गया पेट में, वो बाहर ही नहीं होता था। कहता था बाबू तुम बाहर हो जाओ, माँ को भी कष्ट होता था, बोलता नहीं हम बाहर नहीं होंगे। बोले अरे क्यों?
बोले संसार में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, इसीलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। बोले क्या कष्ट है बताओ। तो सुखदेव मुनि कहता है कि माँ यदि सुनना चाहती हो तो सुनो। आप लोग कहेंगे बच्चा पेट में है, बात कैसे होती है? ये भारत की विशेषता है, भारत भूमि की विशेषता है कि माँ के पेट में भी बच्चा बोलता है। इतिहास पर ही पता चलेगा। अरे अष्टावक्र मुनि माँ के पेट में बोला था, उसके बाद अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सीखा था। तो ये सुखदेव मुनि भी माँ के पेट में बोलता था। पहले जमाने का बच्चा माँ के पेट में कैसे बोलता है? ये अद्भुत संरचना है भगवान की। ध्यान से सुनिए आप लोग, बस थोड़ा सा है, खत्म कर देंगे। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि माँ मैं पिछले जन्म में गधा शरीर में था, वो भी धोबिया के यहाँ का गधा। क्या हुआ, वो धोबी जो था वो हमारे पीठ पर कपड़ा लादता था और गरम गरम कपड़ा लाद करके घाट तक ले जाता था। वो भी चढ़ जाता था, कपड़ा भी लाद देता था। उसके बाद घाट पर ले जाता था, धोता था, फिर सुखा उखा के फिर मेरे पीठ पर लाता था, फिर घर आता था, खाने भी नहीं देता था, ऐसे छोड़ देता था। गली कुची में हम जाते थे, खाते थे। और हुआ क्या, गर्म कपड़ा लादने के कारण उसके पीठ में चमड़ा सीज गया, पीठ में घाव बन गया। उस घाव के कारण इतना दर्द होने लगा, बेचारा भूखा प्यासा रहने लगा और खून पीप भी निकलने लगा। लेकिन वो धोबी लादना नहीं छोड़ा। एक दिन ले जा रहा था कपड़ा लाद करके, और उस दिन संयोग से वर्षा हो गई थी, नाला पार करना था। सुखदेव मुनि अपनी बात बता रहे हैं, नाला पार करना था, पैर जैसे आगे बढ़ाया, उस नाला में पैर चला गया, वो दलदल था, उसमें पैर धंस गया। वो धोबी उतरा, उसको पीटना शुरू किया, किसी तरह ऊपर हो जाएगा, लेकिन जितना गधा प्रयास करता था ऊपर होने का, उतना धंसते जा रहा था। अंततः वो कपड़ा उतारा, गधा को वहीं छोड़ा और वो धोबी कपड़ा लेके चला गया। उस नाला में जो फंस गया गधा, जानते हैं गधा टाइप का कोई आदमी भी होता है, उस बेचारे की दयनीय दशा को देखकर किसी के दिल में दया नहीं आ रही है, लेकिन उसी के पीठ पर पैर दे करके पार हो रहा है। ऐसा भी आदमी होता है। वो गधा वही नाला में फंसा रहा। कई दिन हुआ, उसके पीठ में जो घाव था, कौवा भी नोचता था, बहुत दुख होता था। उसी नाला में एक दिन मर गया। बोला कि माँ ये दुर्दशा हुई है मुझे जन्म लेने में, अब मैं जन्म लेना नहीं चाहता हूँ, ये दुख होता है। कहते धोबी घर के गधा हो, यदि उस घर के गधा हो जाएंगे तब क्या हाल होगा, बहुत दुख होगा। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, पंछी माँ तू कौवा हुई हो, करर करर गोबरई हो, पंछी माँ तू कौवा हुई हो, करर करर गोबरई हो, उड़ के जाए मैला पर बैठे, उड़ के जाए मैला पर बैठे, गहरी चोट लगे दीवाने मन, भजन बिना दुख गयो, दीवाने मन, भजन बिना दुख गयो। कबीर साहब कहते हैं यदि कौवा बन जाएंगे, उनकी दुर्दशा को देखिए। जब उसे बहुत भूख लगती है तो अखाद्य पदार्थ खाता है, मल को खाता है, पैखाना को खाता है। अभी हम लोगों को संत महात्मा सचेत करते हैं, भजन करेंगे वो योनि नहीं मिलेगी, मनुष्य का शरीर मिलेगा और श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भजन करना चाहिए। सतनाम की तेरे ना करी हो, मन पत कही हो, सतनाम की तेरे न करी हो, मन ही मन पत कही हो। कह कबीर सुनो भाई साधु, कह कबीर साधु
कहे कबीर सुनो भाई साधु नरक निशानी पैया दीवा